एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अब आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से मैं कैरी मिनाटी क्यों बन गई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आप लोग को थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी, बट ये हुनर मेरे अंदर नहीं है, सो फॉरगेट अबाउट दिस। ओके, तो आज के मेन मुद्दे पर आते हैं। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज किया जाता है। ये वीडियो आप जरूर देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजों को इग्नोर करना है व्हाइल चूजिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी मेंस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात, बहुत बार हम ये सुनते हैं, हमें सुनने को मिलता है बहुत लोगों से कि ओ आजकल ज्योग्राफी का ऑप्शनल में स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो ज्योग्राफी ले लो। पॉलिटिकल साइंस टीना डाबी ने भी लिया था, तो ओके पॉलिटिकल साइंस में बड़े अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लो। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये है फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये सब जो बातें आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। कोई कह रहा है कि ओ ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, नहीं। आपको वो सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप सोचते हैं कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप सोचते हैं कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। आपको वो ही सब्जेक्ट लेना है आपके इंटरेस्ट के अनुसार। आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, किसमें अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑप्शनल वही सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसको आप जानते हैं कि आप लंबे समय तक उसको पढ़ेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। तीसरी बात ये है दोस्तों कि जो सब्जेक्ट जीएस में काम आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा कि आप इन्हीं में से कुछ ऑप्शनल चूज करें। इसका फायदा ये होगा कि जीएस में तो आप 40 to 50% पढ़ ही लेते हो, थोड़ा सा आपको और अलग ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस का जीएस में है सब्जेक्ट, तो आप 40% उसको 40 to 50% पढ़ लेते हो, ठीक है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस कोई ऑप्शनल ले लोगे तो आपको थोड़ा सा कुछ ऐड करना पड़ेगा, पूरा अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आप ऐसा सब्जेक्ट कोई ऑप्शनल पे ले लेंगे जो जीएस में नहीं है, तो आपको पूरा बहुत अलग से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ्स ले लें, तो मैथ्स सीसैट के पेपर में आती है, बट बहुत बेसिक लेवल की आती है। अगर आप मैथ्स ऑप्शनल ले लेंगे तो वो जीएस में उसका कुछ नहीं है, आपको मैथ्स के लिए अलग से पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी है कि आप वो सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए चुने जो आपके जीएस में भी काम आते हैं और वही मेंस में भी काम आ जाएगा। चौथी बात, अगर आप कोई सब्जेक्ट मेंस के ऑप्शनल के लिए चूज कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि क्या उस सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं। जैसे कि हम सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के बहुत सारे अच्छे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी ले लेते हैं या फिर मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है, तो ये सब जो सब्जेक्ट है इनके ज्यादातर बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप बिना टीचर के या बिना किसी अच्छे टीचर के आप ये सब्जेक्ट अपने आप से पढ़ सकते हैं मेंस लेवल का, तो ही आप ये सब्जेक्ट लीजिए। वरना आपसे अगर हो सके या फिर आपको ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जिनके टीचर्स भी अवेलेबल है और आपको खुद में भी उसमें इंटरेस्ट है, तो आप वैसे ही सब्जेक्ट को चूज कीजिए। पांचवी बात और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो कोचिंग वाले आपको ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो रिकमेंड करने लगते हैं कि आप ज्योग्राफी ले लीजिए या पॉलिटी ले लीजिए या हिस्ट्री ले लीजिए। क्योंकि इन सबके टीचर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं और इन सबके टीचर्स उनके पास भी अवेलेबल होते हैं। तो आप अपना दिमाग चलाइए कि आपको क्या लेना है, आप किसी की बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए, ठीक है। मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेंस का जो कोर्स होता है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का, वो बहुत ही वास्ट होता है। अगर आप दूसरे की बात में आके ले लेंगे उसको, तो बाद में आप ही का लॉस होगा। तो आप वही सब्जेक्ट लीजिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ, आप वही सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसको आपको पढ़ना अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक बटन हिट कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।